तो आप देख रहे थे पश्चिम बंगाल के बारासात से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा था। उन्होंने सीधे न सिर्फ टीएमसी सरकार पर, ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला और महिलाओं की दुर्दशा के लिए ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, बल्कि साफ तौर पर बहनों को सशक्तिकरण की गारंटी भी दी। क्या कुछ संबोधन में बड़ी बातें रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश कह रहा है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि एनडीए सरकार इस बार 400 पार जाएगी, यह पूरा देश कह रहा है। इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने परिवार से जुड़ी बात भी कही, कहा मेरे परिवार के बारे में इंडी गठबंधन से जुड़े लोग पूछ रहे हैं। बंगाल की माताएं बहनें मेरा परिवार है, प्रधानमंत्री ने साफ कहा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर देशवासी खुद को मोदी का परिवार कह रहा है। मैं छोटी सी उम्र में एक झोला लेकर घर से निकल पड़ा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक छोटी सी उम्र में परिव्राजक के तौर पर वो घर से निकल पड़े थे, जेब में पैसा नहीं था, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा और इस देश के लोगों ने मुझे कभी भी भूखा नहीं रहने दिया। इन महिलाओं ने मुझे कभी भी भूखा नहीं रहने दिया। 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। लोग मेरे परिवार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उनको यह देखना चाहिए। बांग्ला भूमि नारी शक्ति की बड़ी प्रेरणा रही है, प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की घटना से किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, तो संदेश खाली की घटना का जिक्र किया। कहा टीएमसी सरकार संदेश खाली के गुनाहगारों को बचा रही है। प्रधानमंत्री ने टीएमसी सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार ने बलात्कार के लिए फांसी तक की व्यवस्था की है, लेकिन टीएमसी सरकार गुनाहगारों को बचा रही है, संदेश खाली के गुनाहगारों को बचा रही है। टीएमसी सरकार कभी भी महिलाओं का भला नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री का कहना है कि टीएमसी सरकार कभी भी महिलाओं का भला नहीं कर सकती। पिछले 10 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी संख्या 10 करोड़ के पार पहुंची है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह राष्ट्र सहायता समूह है। दरअसल राष्ट्र सहायता समूह बताया प्रधानमंत्री ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। कहा राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रही है और लखपति दीदी गांव की तस्वीर और तकदीर बदलेंगी। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना उनका लक्ष्य है और ये लखपति दीदी गांव की तस्वीर और तकदीर बदलेंगी। देश में अब तक 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जा चुकी है। पीएम किसान योजना से देश की 3 करोड़ महिला किसानों को पैसा मिला है। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना का जिक्र किया और महिलाओं को किस तरह से उसमें भागीदारी हुई है उसकी बात कही। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के दंश से मुक्ति दिलाई है। 3 तलाक के दंश से मुक्ति मिली है मुस्लिम महिलाओं को। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। साथ ही साथ कहा कि देश के कोने कोने में कमल खिलाना है। आज उन्होंने कहा कि 400 के पार एनडीए की सीटों को लेकर जाना है और देश के कोने कोने में कमल खिलाना है। पूरा देश कह रहा है कि अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। उन्होंने साफ तौर पर महिला शक्ति की से आह्वान किया और उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। मेरा परिवार 140 करोड़ देशवासी है। बंगाल की माताएं बहनें मेरा परिवार है। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर महिला शक्ति की बात कही और कहा कि आज हर देशवासी खुद को मोदी का परिवार कह रहा है। तो महिला शक्ति